हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। बीएसएफ वाटर विंग का भर्ती जनवरी 2020 में एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ था और कोविड-19 की वजह से कुछ डिले हो गया। एग्ज़ाम जो है वो भी आपका पहले डिक्लेयर हो गया था डेट, अब एग्ज़ाम दोबारा से डेट डिक्लेयर हो गया है। 29 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम के कॉल लेटर्स आ गए हैं। अब हमारे कुछ साथी जो हैं उनके बहुत सारे डाउट्स हो गए हैं कि कितना हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर में कितना पोस्ट है, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप में कितना वैकेंसी है, एक वैकेंसी के पीछे कितने कैंडिडेट्स हैं। बहुत सारे डाउट्स हैं, इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि भर्ती होने के लिए कितनी वैकेंसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए, सब इंस्पेक्टर मास्टर के टोटल 5 वैकेंसी है और सब इंस्पेक्टर मास्टर के कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं वो भी बीएसएफ ने शो कर दिया है। कितना कंपटीशन है, किस लेवल का कंपटीशन है वो भी शो कर दिया है। यूआर का 4 है और ईडब्ल्यूएस का 1 है। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी की वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। और एसआई इंजन ड्राइवर में 3 9 वैकेंसीज हैं। एसआई वर्कशॉप में टोटल 3 ही है। हेड कांस्टेबल मास्टर में 56 टोटल वैकेंसीज है और इसमें 20 जनरल का है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी आप देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में है? तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी कांस्टेबल क्रू में है। कांस्टेबल क्रू। और उससे पहले जो हमारे आईटीआई जितने भी हैं कैंडिडेट्स जिन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिप्लोमा किया है वो कौन कौन से हैं? तो मैकेनिक डीजल पेट्रोल इंजन के साथ है। इलेक्ट्रीशियन का तो 2 ही वैकेंसी है, दोनों ही यूआर की है। एसी टेक्नीशियन का भी 2 है, एक ओबीसी है, एक यूआर है। इलेक्ट्रॉनिक्स 1 है। मशीनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर, इन सब का देखिए बहुत ही लिमिटेड वैकेंसीज है। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप ट्रेड टोटल 16 वैकेंसी है। और कांस्टेबल क्रू जो है वो सबसे ज़्यादा है। कांस्टेबल क्रू 160 वैकेंसी है। कांस्टेबल क्रू में कुछ वैकेंसी जो है वो बैकलॉग चल रहा था। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि 2016 में जो भर्ती हुई थी उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो या स्विमिंग सर्टिफिकेट जो था उसको वेरिफिकेशन उसका कर लिया गया था और उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स जिनका वो फेक पाया गया था, जो कंप्यूटर से जो मोहर लगवा के जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं उनके साथ उस समय बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि झटका लगा था कि मिठाई बंट गई थी, उसके बाद भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। चलिए उस बात को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है तो टोटल की बात करें, टोटल 317 वैकेंसी। अब 317 वैकेंसी है। अब तक क्या था कि बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब एग्ज़ाम आएगा, कि आग लगेगी तब हम कुआं खोदेंगे। जबकि आपको पहले से अपनी तैयारी रखनी चाहिए। आपने आवेदन कर दिया, तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। और शुरू नहीं, तैयारी तो आपकी चलती रहनी चाहिए। आपको पढ़ना क्या है? मैथ पढ़ना है, जीके पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी देखिए जो जनरल कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट हैं वो आपको पढ़ते रहना है। और तब तक पढ़ते रहना है जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं, फाइनली किसी ट्रेनिंग सेंटर में आप नहीं पहुंच जाते हैं। और उसके बाद भी पढ़ना है क्योंकि उसके बाद भी उसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। कांस्टेबल भर्ती हो जाते हैं, सब इंस्पेक्टर भर्ती होने के लिए, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए सब इंस्पेक्टर हो जाते हैं, तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर बनने के लिए आपको उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन विडम्बना ये है कि हमारे बहुत सारे साथी जो है वो कि मुझे ये तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तैयारी तो आपको करनी चाहिए, ये है या वो हो नहीं होता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है कि 317 वैकेंसीज है और कितना कैंडिडेट्स बीएसएफ वाटर विंग का एग्ज़ाम। फॉर्म तो देखिए ज़्यादा ने अप्लाई किया था, लेकिन कितना फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उसको हम देखते हैं। उसका पीडीएफ बीएसएफ ने, ये आप देखते हैं, नोटिस इशू हो गया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपियरिंग इन रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई मास्टर, एसआई इंजन ड्राइवर, एसआई वर्कशॉप, हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप एंड कांस्टेबल क्रू इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ बीएसएफ वाटर विंग exam 2020 in reference to the recruitment advertisement dated 17th Feb and corrigendum
डेटेड 20 जुलाई 2021 कि उसमें शुद्धि पत्र भी जारी हो गया है। 20 जुलाई 2021 को शुद्धि पत्र जारी हुआ है। वो शुद्धि पत्र किसके बारे में है? मेडिकल के बारे में, कि री मेडिकल आपके कंटिन्यूएशन में ही होंगे। अब इसमें पहले चरण में क्या होगा? पहले चरण में इसमें आपका एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम आपका कब होना है? रिटर्न एग्ज़ाम होना है 29 अगस्त 2021 को 10 से 12 बजे तक आपका 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। प्रोविजनली एलिजिबल, अब इसमें कहाँ कहाँ सेंटर्स कहाँ हैं? एग्जामिनेशन सेंटर्स देखिए, फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ नॉर्थ बंगाल में एक ही सेंटर है। वो कहाँ पर है? वो है बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल, कदमतला पोस्ट ऑफिस, कदमतला। फ्रंटियर हेडक्वार्टर पंजाब में 2 सेंटर हैं। 2 सेंटर कौन कौन से हैं? बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये जालंधर कैंट में है, और दूसरा बीएसएफ प्राइमरी स्कूल, ये भी जालंधर कैंट में है। आईजी हेडक्वार्टर बीएसएफ न्यू दिल्ली, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। इसमें सीडी इंटरनेशनल स्कूल, मारुति कुंज, ये गुरुग्राम में, गुरुग्राम में 5 सेंटर हैं गुरुग्राम। उसके बाद में त्रिपुरा में सिर्फ एक ही सेंटर है, मित्रिका हॉल, फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ त्रिपुरा। और त्रिपुरा में कैंडिडेट जो हैं वो भी बहुत ही कम है, 3,532 सीरियल से 3,547, यानी एक ही हॉल में एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत ही कम कैंडिडेट्स हैं। गुवाहाटी में एक सेंटर है, गुजरात में भी एक ही सेंटर है, साउथ बंगाल में 2 सेंटर हैं, और बेंगलुरु में 1 सेंटर है। अब फ्रेश एडमिट कार्ड्स भी आपके इशू हो गए हैं, और साथ ही यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि किसी हमारे साथी को कॉल लेटर रिसीव नहीं होता है और आपका नाम इस लिस्ट में है, तो आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे साथियों का डाउट है कि क्या कोविड का वैक्सीन लगवाना है, उसके बारे में इसमें क्या कहा गया है, तो यहाँ वो भी हम देख लेते हैं। कैंडिडेट्स आर advised to reach the examination center timely as indicated in their admit card or against their names in the nominal roll enclosed with this notice. Candidates appearing after 15 minutes from the commencement of examination will not be permitted to attend the exam. 15 मिनट एग्ज़ाम शुरू होने के बाद आप उपस्थित होते हैं, 10:15 बजे आप सेंटर पे पहुंचेंगे तो आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। अब यहाँ पे कहा गया है कि नॉट टू कैरी प्रोहिबिटेड आइटम्स, वो कौन कौन से हैं? वॉचेस हैं, बुक्स हैं, पेपर चिट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, स्पाई कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस, ये सब आपको ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अनफेयर मीन्स का भी किसी प्रकार का प्रयोग आप करने के लिए मना किया गया है। एग्जामिनेशन OMR बेस्ड होगा। अभी कुछ कैंडिडेट्स तो ये भी पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। बिल्कुल ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा। उसको आपको अच्छे से फिल करना है। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? तो नेगेटिव नहीं होती है इसमें, ये भी आपको बता देता हूँ। और किस तरीके से OMR को फिल करना है वो भी बताया गया है कि सही तरीका क्या है। और कटिंग, ओवरराइटिंग, यूज ऑफ करेक्शन फ्लूइड ऑन द OMR आंसर शीट आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, हेंस कैंडिडेट्स शुड फिल द OMR आंसर शीट केयरफुली। OMR शीट आपको बहुत अच्छे से फिल करना है। यदि आपने गलत फिल कर दिया तो आपका OMR प्रॉब्लम हो जाएगा। कोविड-19 का देखिए यहाँ पे कहा गया है कि इन द लाइट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रीच द एग्जामिनेशन वेन्यू वेल इन टाइम टू अवॉइड लास्ट मिनट क्राउडिंग एट द एंट्री गेट्स। कोविड-19 के बारे में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करना है और 6 फीट डिस्टेंस का आपको पालन करना है। इसके अलावा किसी प्रकार का जो वैक्सीन वगैरह के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है। और वियर मास्क प्रॉपरली, मास्क आपको पहनना है और कुछ नहीं कहा गया है। आप मास्क, सैनिटाइज़र, ये सब आप अपना प्रॉपरली अपने पास में रखें। आप ये इशू हो गया है 4 अगस्त को। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है आपको यदि कॉल लेटर रिसीव नहीं हुआ है तो आप इसका एक प्रिंट आप निकलवा लें और उसमें एक अपना फ़ोटो पेस्ट करें और ये फिल आपको करना है। रोल नंबर, नेम,
ये सब आपको अपने से फिल करना है। और सीरियल नंबर जो जो लिस्ट दिया है उसमें किस सीरियल नंबर पर आपका नाम है वो आपको देना है। यहाँ पे सिग्नेचर करना है, रोल नंबर, नेम, और इसके आधार पर आपको क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति मिल जाएगी। अब किस पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स हैं वो देखिए। सबसे पहले आप फ्रंटियर हेडक्वार्टर नॉर्थ बंगाल से हम शुरू करते हैं, तो सीरियल नंबर 1 से यहाँ पे शुरू हुआ है। फ्रंटियर हेडक्वार्टर नॉर्थ बंगाल पे सब इंस्पेक्टर मास्टर के एक ही कैंडिडेट हैं। सब इंस्पेक्टर मास्टर की हम देख रहे थे टोटल कितनी वैकेंसी हैं, 5 वैकेंसी हैं, जिसमें से 4 यूआर का है और 1 ईडब्ल्यूएस का है। तो एक कैंडिडेट जो है यहाँ पे विश्वजीत नाथ एक कैंडिडेट हैं सब इंस्पेक्टर मास्टर के। हेड कांस्टेबल एसआई वर्कशॉप, ये देख सकते हैं आप, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप, इसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट। और सबसे ज़्यादा पोस्ट किसका है, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट तो कांस्टेबल क्रू का है। कांस्टेबल क्रू बहुत। फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ पंजाब, यहाँ पर देखिए आप सब इंस्पेक्टर मास्टर, सब इंस्पेक्टर मास्टर के एक भी कैंडिडेट नहीं है। 5 वैकेंसी के लिए अभी तक एक कैंडिडेट हैं दौड़ में। फ्रंटियर हेडक्वार्टर पंजाब में एक भी कैंडिडेट नहीं है सब इंस्पेक्टर मास्टर के। उसके बाद में पंजाब ही आ रहा है। ये टोटल कितना कैंडिडेट्स है वो भी देख लेते हैं। अब इसमें कुछ हमारे साथी जो हैं वो ये भी पूछना शुरू कर देते हैं कि ओबीसी का कितना है कांस्टेबल क्रू में, एससी एसटी का कितना, तो उसके बारे में इसमें इस लिस्ट में कोई डिटेल नहीं दी गई है। भर्ती होने के लिए, वर्दी पहनने के लिए कितनी वैकेंसी चाहिए वो भी आपको बता दूंगा कि आप लोग जो समय जाया कर रहे हैं ये सब इस लिस्ट में छांट के कि किस में कितना है काउंटिंग कर रहे हैं, तो काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप, अब ये देखिए आईए हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, आईए हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली जो है उसमें भी सब इंस्पेक्टर मास्टर के एक भी कैंडिडेट नहीं है। सब इंस्पेक्टर मास्टर 5 पोस्ट जो है उसमें अभी तक सिर्फ एक कैंडिडेट जो है वो आए हैं। गुरुग्राम का जो सेंटर है उस पे, या दिल्ली जो आईए हेडक्वार्टर दिल्ली, वहाँ से हम देखते हैं तो कांस्टेबल क्रू के 719 कैंडिडेट्स कांस्टेबल क्रू के वहाँ पे एग्ज़ाम में उपस्थित होंगे। कांस्टेबल क्रू सिर्फ ये दिल्ली का सेंटर है, यानी सभी मिला के। इसमें आगे हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर मास्टर की यदि यहाँ बात करें तो सब इंस्पेक्टर मास्टर के 2 कैंडिडेट देखिए यहाँ पर और हैं सब इंस्पेक्टर मास्टर। अभी तक सब इंस्पेक्टर मास्टर के 5 वैकेंसी के पीछे अभी तक 3 कैंडिडेट मिले हैं। त्रिपुरा में सबसे कम कैंडिडेट्स हैं बीएसएफ हेडक्वार्टर, फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ त्रिपुरा। त्रिपुरा में सब इंस्पेक्टर मास्टर के कोई कैंडिडेट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एसआई वर्कशॉप है, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप है और कांस्टेबल क्रू के यहाँ पे सिर्फ 3 ही कैंडिडेट हैं। एसआई मास्टर गुवाहाटी से एक कैंडिडेट हैं। एसआई मास्टर का अब 4 हो गए हैं टोटल और वैकेंसी है 5। और एसआई मास्टर के गुजरात में एक कैंडिडेट हैं सब इंस्पेक्टर मास्टर। यहां पर हम देखते हैं फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ साउथ बंगाल, यहाँ कितना कैंडिडेट्स है एसआई मास्टर के, ये
तो आप देख सकते हैं सबसे कम कंपटीशन किस में है। सबसे कम कंपटीशन एसआई मास्टर में है और सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस में है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन है हेड कांस्टेबल वर्कशॉप में, क्योंकि उसमें वैकेंसी के कंपैरिजन में उसमें कैंडिडेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब भर्ती होने के लिए कितने पद चाहिए, उससे पहले टोटल कितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर होंगे वो देखते हैं। तो टोटल कैंडिडेट्स जो है वो कितना अपीयर होगा ये तो उस दिन पता चलेगा कितना प्रेजेंट रहता है कैंडिडेट, लेकिन टोटल जो कॉल लेटर इशू किया गया है वो है 6,696। इसमें से कितना कैंडिडेट्स जो है, इसमें से ये समझिए कि आप 60% कैंडिडेट्स जो है उनकी ही अपेक्षा की जाती है कि वो एग्ज़ाम में उपस्थित होंगे। 60 to 70 समझ सकते हैं। उसमें अब कितना पास होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, वो सब डिटेल एडवर्टीजमेंट में आपका दिया हुआ है। अब आपके सामने एक प्रश्न ये आता है कि कितना वैकेंसी पे एक कैंडिडेट भर्ती हो जाता है। भर्ती होने के लिए एक कैंडिडेट को कितना वैकेंसी चाहिए, भर्ती होने के लिए एक कैंडिडेट को एक ही वैकेंसी चाहिए। आप कैंडिडेट्स की जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और वैकेंसी का कंपैरिजन नहीं करना है आपने। आपको भर्ती होना है तो ताकत आपकी लगेगी। आपको कांस्टेबल क्रू हो, चाहे सब इंस्पेक्टर मास्टर हो या हेड कांस्टेबल मास्टर हो, आपको सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप हो, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप हो, जो भी आपको भर्ती होना है उसमें आपके लिए सिर्फ एक ही वैकेंसी चाहिए। दूसरे के लिए कितनी चाहिए ये आपको नहीं पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए कि मुझे भर्ती होना है, मुझे वर्दी पहननी है, मुझे बीएसएफ वाटर विंग में जाना है, मुझे एक वैकेंसी है, यानी कि कॉल लेटर आपका इशू हो गया तो इसका मतलब एक वैकेंसी जरूर है और वो वैकेंसी मेरे लिए ही है, ये तय करके आप तैयारी करेंगे तब आप वर्दी पा पाएंगे। अब इसमें कितने कैंडिडेट्स पास होंगे तो इसमें ये भी बता देता हूँ कि डिटेल एडवर्टीजमेंट के अनुसार 10 गुना कैंडिडेट्स पास किया जाएगा जितनी वैकेंसी है उसके। अब हेड कांस्टेबल वर्कशॉप में जिनमें एक या दो वैकेंसी है तो वहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कितने कैंडिडेट्स उपस्थित हो रहे हैं और 2 वैकेंसी के पीछे 20 को पास किया जाएगा। 20 का डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल, री मेडिकल सब कंटिन्यूशन में, फिजिकल सब हो जाएगा और फिर मेरिट। तो दोस्तों आपने भी यदि आवेदन किया है, आपका कॉल लेटर इशू नहीं हुआ है, आपको नहीं मिला है, लेकिन इस लिस्ट में आपका नाम है तो आप एग्ज़ाम के लिए उपस्थित हो सकते हैं। कैसे उपस्थित होना है उसका कॉल लेटर के परमिशन के लिए एक प्रोफॉर्मा इसमें दिया है, उसको फिल करना है, उसको साथ लेकर जाना है। एग्ज़ाम की अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके कॉल लेटर्स इशू हो गए हैं। जय हिंद।